नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करते होंगे तो ईमेल पर आपको कई सारी ऐसी मेल्स आती हैं जो कि आप उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, ना ही उनके बारे में कभी आपने अपडेट किया है या फिर मेल किया है। ये सारी चीज़ें जो है आपके मेल में आती होगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है मार्केटिंग के बारे में सुने होंगे। कई सारे मार्केटिंग्स होते हैं, खास करके अगर हम बात करें तो ऑफलाइन मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, या फिर और भी ऐसे कई मार्केटिंग के बहुत सारे लिस्ट हैं जिनमें कि आप जो है अपने प्रोडक्ट का, अपनी चीज़ों का, अपने ब्रांड का अच्छे तरीके से लोगों के बीच में प्रमोशन कर सकते हैं। तो आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग बखूबी सुनते होंगे और जानते भी होंगे, क्योंकि आजकल हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसित कर रहा है, जिसमें कि हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कहीं ना कहीं इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, मोबाइल का सहारा ले रहे हैं और डिजिटली हर चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी ये है कि आपने कभी भी ईमेल मार्केटिंग की बात सुनी होगी, जीमेल मार्केटिंग की बात सुनी होगी। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं कि बेसिकली जो है ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है और उसको करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और इसका जो मेन आउटपुट और जो मेन बेनिफिट्स होता है ईमेल मार्केटिंग का वो कैसे होता है। तो इसी के बारे में जो है मैं आज जो है जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप मेल लॉगिन करते हैं तो मेल में आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है जीमेल्स होते हैं। लाइक आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस से रिलेटेड आपका जो भी काम होता है वो आप गिवन जो यानी कि जो जीमेल आईडी दिए हैं उस पर आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसके बाद से आप देखते होंगे कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब जब करते हैं तो जब भी वो चैनल कोई वीडियोस अपलोड करता है तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। या फिर आपने किसी वीडियोस पे कमेंट्स किए होंगे तो जब आप कमेंट्स करते हैं और उसी वीडियोस पे कोई और कमेंट्स करता है तो फिर आपको भी वो नोटिफिकेशंस आ जाती है। जस्ट लाइक अगर हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो अगर आपने फेसबुक पर किसी पर्टिकुलर बंदा को कमेंट किए हैं, अगर उस पर कमेंट कोई और भी करता है तो आपके पास जो है सीधे नोटिफिकेशंस आ जाती है। तो वैसे ही जीमेल मार्केटिंग का भी काम होता है और जो जीमेल मार्केटिंग है बेसिकली आपको जीमेल से जुड़ी चीज़ों को बताता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ लॉगिन किया है, यानी कि अपने जीमेल आईडी से अपने फ्लिपकार्ट को लॉगिन किया है और फ्लिपकार्ट में जाने के बाद आप कोई सामान को सर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर सर्च करने के बाद जब खत्म हो गया मामला तो अगले बार जब ओपन करेंगे अपना कोई भी लाइक फ्लिपकार्ट या फिर जीमेल अकाउंट तो आपको उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस या फिर स्क्रीन पे आपको उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इसका बेनिफिट बेसिकली कंपनियों को होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं या फिर किसी चीज़ को बार बार सजेस्ट करते हैं, बार बार उसको देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद, तो आपको जो है आपके सामने वो सारा जो उनके अपडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करते हैं। सेम टाइप की अगर हम बात करें तो कोई भी वेबसाइट को जो आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के दौरान आप जब लॉगिन करते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट जरूर मांगता है, या फिर कोई भी वेबसाइट पे जब आप लॉगिन होते हैं तो आपको जो है जीमेल अकाउंट जरूर मांगता है। और जब लॉगिन कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जानकारी होती है, वो सारे अपडेट्स आपके जीमेल पर भेज देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है, यानी किसी न्यूज़लेटर को आपने अपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, तो उस पेज पर जितने भी अपडेट्स होंगे आप लॉगिन कर देते हैं, उसके बाद से आपके पास उन पेजेस के सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जिसको ही हम लोग ईमेल मार्केटिंग का नाम देते हैं। और इसी को ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं कि अगर सामने वाला बंदा को आप एक बार पसंद किए तो सामने वाला जो बंदा है वो आपको बार बार कोई चीज़ें प्रेफर करेगा, ताकि आप उसके ब्रांड को, आप उसके चैनल्स को, आप उसके न्यूज़ को या फिर जो भी आप इंटरेस्टेड है चीज़ों को देखने में वो आपके पास पहुंच जाए। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या होता है कि आपका कोई ब्रांड हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई चीज़ें हो, सोशल चीज़ें हो, वेबसाइट्स हो, या फिर अपने बारे में कोई भी ऐसी ब्लॉग्स हो, आप चाहते हैं कि ईमेल के माध्यम से लोगों को जो है मैं प्रमोट कर सकूं, तो
आप इस तरीके का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे जो है जीमेल का कलेक्शन कीजिए और जीमेल को कलेक्शन करने के बाद एक बढ़िया प्रॉपर जीमेल लिखिए और सभी को भेज दीजिए। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ करते हैं, पर्सनल जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आप एक बार दो बार भेज सकते हैं। अगर जीमेल को लगा कि आप जो है इस प्रकार की चीज़ें अपने पर्सनल अकाउंट से ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जीमेल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको बिजनेस जीमेल मार्केटिंग के लिए आपको एक अलग सा प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से डिजिटली आप जो है लोगों से जुड़ सके। तो बेसिकली यही है जीमेल मार्केटिंग। जीमेल के माध्यम से जो भी मार्केटिंग की जाती है उसको जीमेल मार्केटिंग कहा जाता है। और मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि जीमेल मार्केटिंग जो है बेसिकली कैसे काम करता है। अगर आप जीमेल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लोगों को भेज सकते हैं, उनका डेटा होना चाहिए और आपको एक अलग सा सर्वर लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप भी अपने ब्रांड का, अपनी वैल्यू का, अपने चैनल्स का, अपने न्यूज़लेटर का, अपने वेबसाइट्स का कोई भी चीज़ जीमेल के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। और जो भी अपडेट अपने वेबसाइट पे करेंगे वो अपडेट्स आपके सब्सक्राइब करने वाले लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगा कि आप सभी को जीमेल मार्केटिंग के बारे में भी बताना चाहिए। तो अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएगा। और कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन जरूर करें। आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच जरूर पेश करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।